चावल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, और हमारे यहाँ बेगैरत बेशरम बैठे हुए कहते हैं जी अपॉर्चुनिटी मिल गई हमको, अपना सारा चावल एक्सपोर्ट कर दिया $2-4 अरब के लिए, तो ये हमारी एक्सपोर्ट $5 अरब तक चली गई, कोई रिजर्व नहीं रखा मुल्क में, हालांकि चावल कई साल संभाला जा सकता है, खराब नहीं होता, इन्होंने सब कुछ उठा के एक्सपोर्ट कर दिया। और मुल्क में अगर जंगें लग गई, अगर खलीज बंद हो गई, आपकी ऑयल सप्लाईज आनी बंद हो गई, आपका जितना भी इंटरनेशनल स्लॉक्स है, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, वो अरेबियन सी की, रेड सी की, गल्फ की बंद हो गई, तो फिर आपका क्या हाल होगा? अपनी फ्यूल सप्लाईज कहां से लेकर आएंगे? आपको इतने साल पहले कहा था कि ईरान के साथ अपनी फ्यूल सप्लाई लाइन बना के रखो, क्योंकि समुद्र के रास्ते बंद हो जाएंगे तो ईरान के रास्ते आपको, और ये स्मगलिंग हो रही थी ईरान के रास्ते तेल, इसके अंदर पाकिस्तान के लिए खैर भी थी, इसमें आप ऑफिशियल कर दें इसको, आप ऑलरेडी तेल की गैस की पाइपलाइन ईरान से आ रही थी हमारी, जो हमारी साइड पे हम नहीं बिछा रहे हैं, उस एग्रीमेंट को मुकम्मल नहीं कर रहे हैं अमेरिका के दबाव की वजह से, क्योंकि अमेरिका हमको डिपेंडेंट रखना चाहता है समुद्री रास्तों के ऊपर, कि जब चाहे समुद्री रास्ते बंद कर दे और पाकिस्तान बगैर फ्यूल के भूखा प्यासा मर जाए। हमारे इंटरेस्ट में था कि हम ईरान से वो ऑयल और गैस की पाइपलाइन बनाकर रखें, ताकि जिसको सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारी अगर खराब भी हो जाती है तो ग्राउंड रास्ते से, जमीनी रास्ते से हमें फ्यूल मिलता रहेगा। लेकिन अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि जो मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में हरामखोर हुक्मरानी करते रहे, वो उसी तरह गद्दार है जिस तरह ज़ेलेंस्की है या अरब ममालिक के हुक्मरान है, कि जो ज़ाहिरन हुक्मरानी मुसलमान ममालिक पे करते हैं, लेकिन उनकी वफादारियां वही होती हैं जहां उन्होंने जायदादें बनाई होती हैं, माल दौलत बनाया होता है, उनकी औलादें होती हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई होती है, उन्होंने फील्ड बनाया होता है, दुबई में जायदादें खरीदी होती हैं, तो उनकी वफादारियां भी फिर बाहर होती हैं। तो पाकिस्तानी कौम बहुत जल्द बहुत खौफनाक तरीके से आजमाई जाएगी, हिंदू मुशरिक भी होंगे, आपकी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी ब्लॉक होने का अंदेशा है, आपको बराह रास्त थ्रेट इंसर्जेंसीज और बगावतों से भी होगा, पॉलिटिकल एनार्की भी है। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन यही है कि पाकिस्तान को मजबूत हुक्मरान चाहिए। रशिया कितनी बड़ी क़यामत उसके ऊपर टूटी हुई हो, लेकिन उसका एक मजबूत हुक्मरान है, पुतिन है, उसने संभाला हुआ है पूरे रूस को, पूरी कौम को एतमाद है उसके ऊपर, वो तमाम दुनिया से लड़ रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहा कि उसके पास रिसोर्सेज हैं या वसाइल है, वो क़यादत भी तगड़ी है, मुहिब वतन क़यादत है, अपने मुल्क से मुखलिस है, अपनी कौम से मुखलिस है, उसने कोई जायदाद पूरी दुनिया में नहीं बनाई, उसका जीना मरना अपनी कौम के साथ है। क्या इस किस्म की क़यादत पाकिस्तान के पास नहीं आ सकती? हमारे पास सिर्फ वही क़यादत आएगी जिसने अपनी सारी दौलत मुल्क से बाहर रखी हुई है और पाकिस्तान पे सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं, जिनके सारा खानदान बाहर का पासपोर्ट रखता है और कहता है हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, सिर्फ हुक्मरानी करने पाकिस्तान में आएंगे। और तमाम हमारे सियासतदान गैर मुल्की ताकतों के लिए काम करते हैं, कोई भी पाकिस्तान के लिए काम नहीं करता। आपको इस पूरे सियासी निज़ाम को लपेट कर पाकिस्तान में मुहिब वतन लोगों की हुकूमत लानी पड़ेगी, डंडे वाली सरकार, वरना याद रखें कि जो तूफान इस वक्त मशरिक और मगरब से पाकिस्तान की जानिब उठ रहा है, जो पूरी अरब दुनिया जिसमें अब जलाई जाएगी, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे अगर हमारे पास यही सियासी नापाक किरदार मौजूद रहे इक़्तिदार में, जिनकी सारा जहन, सारी सोच, सारी फिक्र सिर्फ सस्ते लैपटॉप देने और जुलूस निकालने और धरना देने पर है, और जानी बदकार और करप्ट है। इनसे हम ये तवक्को करते हैं कि पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी आलमी जंगें लग रही हैं, इसमें ये पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। क्या हम पागल है? क्या हम ज़हनी माजूर हैं? हमको नजर नहीं आ रहा कि कितने बड़े बड़े आलमी तूफान, हत्ता कि एटमी जंगें और तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, और इसके अंदर इस सारी कंफ्यूजन में इसराइल और आलमी सहूनी जो है भारत को छोड़ देंगे हमारे ऊपर, जो भारत वैसे ही 1000 साल का इंतकाम लेना चाहता है पाकिस्तान से, कोई इसको छोड़े या ना छोड़े, उसने वैसे ही हमारे ऊपर आ जाना है। तो अपनी कौम को एक सॉलिह क़यादत, मजबूत क़यादत देने के बजाय हम इस नापाक सियासी खेल में किस लिए पड़े हुए हैं? क्या हमें खुदकुशी का शौक है? क्या हम ये चाहते हैं यूक्रेन की तरह आधा मुल्क हमारे हाथ से निकल जाए, उसके बाद हम अपने मुल्क को रिकवर करने के लिए जंगें करेंगे और हुक्मरान बदलेंगे? क्या हम चाहते हैं कि उस तरह हम ज़लीलो ख्वार हों जिस तरह हिज़्बुल्लाह और ईरान इस वक्त सख्त मुसीबत परेशानी में फंसा हुआ है? बाकी मुसलमान मुल्क तो तबाही हो चुके हैं आपके सामने, जैसे कहा, किसी एक मुसलमान में इतना सा दम नहीं है कि इसराइल के खिलाफ खड़ा हो सके। इसराइल के खिलाफ अगर कोई मज़ामत कर रहा है तो वो शेर और दलेर मुसलमान है, गज़ा और फ़लस्तीन के, और वो भी कोई मुल्क नहीं है, वो तो एक मज़ामती तहरीक है, वॉर ऑफ रेजिस्टेंस है जो वहां लड़ी जा रही है। कोई मुसलमान मुल्क उनका साथ नहीं दे रहा। नाउज़ुबिल्लाह, क्या हम ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ भी हो जाए? ये आखिरी मौका है, क्योंकि अब जिस तरह की लैंग्वेज पूरी दुनिया के लीडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स, सब अपने हथियारों को, एटमी हथियारों को निकाल कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, गुफ्तगू ऐसी हो रही है, एक खौफनाक सूरत हाल है। लोग मुझे कहते हैं हर वक्त आप जंग की बातें करते रहते हैं, तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हें आसपास नजर नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया आलमी जंगों की बातें कर रही है, एटमी जंग की बात कर रही है? सिर्फ डाकिए को गोली मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? खत में अगर कोई बुरी खबर है तो पोस्टमैन को गोली मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? जो खत में लिखा है उसको पढ़ो ना और अमल करो उसके ऊपर। हम कौम को ये बताते हैं कि हिंदू मुशरिक अखंड भारत के लिए हमला करने वाले, तो हम कहते हैं तुम तो वॉर मॉन्गर हो, तुम तो जंग कराना चाहते हो। हम कहते हैं ये ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे, तो ये कहते हैं जी आप तो जंग करवाना चाहते हैं, इसराइल से दोस्ती करनी चाहिए, हमें अमन से रहना चाहिए। तुम लोग पागल हो, ज़हनी माजूर हो क्या? दुश्मन हमारा अमन से रह रहा है क्या? ये हमारी कौम का अलमिया है। मुझे खौफ आता है इस कौम के हुक्मरानों को देख के, इस कौम के अशराफिया को, इसके दानश्वरों को, इसके मीडिया को, इसके नौजवानों को तो करप्ट ही कर दिया इमरान ने, खुद भी जलील इंसान और कौम को भी तबाह बर्बाद किया उसने। तो आने वाले वक्तों में अगर हमने एक डंडे वाली सरकार पाकिस्तान में न बनाई, आने वाले वक्तों में हमने अपनी कौम को उन तमाम आजमाइशों और जंगों के लिए तैयार न किया कि जो हमारी जानिब आ रही हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह, हमारा हाल भी फिर गज़ा और लेबनान और शाम और जॉर्डन की तरह होगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास अभी मौका है, अगर ज़्यादा देर की से इन्होंने, तो फिर करोड़ों पाकिस्तानी मारे जाएंगे। गज़ा में 2.5 लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं, ये शहीद हैं, ये गुम हो चुके हैं। 2.5 लाख का मतलब है 10%। सोचिए अगर पाकिस्तान की 10% आबादी मारी जाए, हम 25 करोड़ हैं, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी मारे जाएंगे, या मफकूद हो जाएंगे, या गुम जाएंगे, या दफन हो जाएंगे, या हिजरत करनी पड़ेगी उनको। हम अफोर्ड कर सकते हैं? आज मईशत का रोना रोते हैं, बेगैरती और बुज़दिली का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो अच्छी तरह समझ लेंगे बात। ये बात हिज़्बुल्लाह नहीं समझी थी, इसलिए इसने बहुत बुरी तरह मार खाई। आप अगर जंग से बचने के लिए ज़िल्लत का रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपके नसीब में जंग भी होगी और ज़िल्लत भी। अल्लाह ने सब कुछ आपके अतराफ में आपको करके दिखा दिया है। अभी भी अगर आप नहीं समझे
फिर तैयार हो जाए, बहुत बड़ी जिल्लत आपके नसीब में आने वाली है। जहां तक पाकिस्तान से प्यार करने वालों का ताल्लुक है, वो फैसला कर चुके हैं, वो ग़ज़वा हिंद की नीयत भी कर चुके हैं और इस बात की तैयारी भी कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल तय है, ज़ाती तौर पर मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में असल क़यादत मैदान जंग से निकलेगी। ये सारा जब तक गलाजत की सियासी गलाजत दफन नहीं हो जाती, उस वक्त तक अल्लाह ताला इसमें सौले और बेहतरीन और शेर और दलेर क़यादत निकालेगा नहीं, क्योंकि ये निज़ाम उसको निकलने नहीं देगा। कोई क्राइसिस चाहिए पाकिस्तान को। अब अगर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी रियासत खुद आगे बढ़कर सिचुएशन को नहीं संभालती तो फिर हालात इनके कंट्रोल से निकल जाएंगे। फिर अल्लाह हलाकू खान को भेजेगा, उस क्योस और अनार्की में से वो लीडरशिप निकलेगी जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। डंडे वाली सरकार, ऑप्शन है हमारे पास, तकदीर हम अपने हाथ से लिख सकते हैं। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है वाली बात है। हम अपनी तदबीर से अपनी तकदीर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी तकदीर अपने हाथ में नहीं लेते फिर अल्लाह ताला उस तकदीर को खुद लिखेगा और वो बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि फिर हमारा बड़ा नुकसान होगा, लाखों करोड़ मारे जाएंगे। उसके बाद वो अल्लाह हमें क़यादत देगा। जो नसीब हमारा लिखा हुआ है वो तो है, वो नहीं तब्दील होता। ग़ज़वा हिंद भी हमारे नसीब में है और इंशाअल्लाह यहीं से वो फौजें निकलेंगी जो रायात-उस-सूद और गहरे सब्ज़ रंग के परचम के साथ जाएंगे और इसराइल को आखिर में खत्म करेंगे। लेकिन वो सआदत अल्लाह किससे लेता है, ये हमें अभी देखना है, ये वाज़ेह नहीं है। अगर पाक फौज ये काम कर ले, ये नसीब इसका है। अगर पाक फौज ये काम नहीं करती तो अल्लाह ज़बरदस्ती करवाएगा इससे, लेकिन उस वक्त मुल्क और कौम का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज़ व नासिर हो। अपने आप को ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार करें और कभी अपने मुंह से ये बात ना निकालें कि फ़लस्तीनियों का हमने ठेका लिया हुआ है, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा क्या ताल्लुक उनसे। पहले अपने मुल्क को संभालें, मईशत ठीक कर लें। ये कुफ्र के कलमात हैं, इनको आप मुंह से निकालते हैं तो अल्लाह ताला को जलाल आता है। ऐसा न कहें। मुसलमान एक मिल्लत है, एक उम्मत है। सईदी ने फरमाया कि एक जिस्म की मानत है, एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो दूसरे हिस्से को उसकी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। हमारे बड़ों ने उस वक्त अपने ज़ेवरात भेजे थे खिलाफत उस्मानिया की हिफाजत करने के लिए। कभी किसी बड़े ने ये नहीं कहा था कुसुम से मेरा क्या वास्ता है, हमारी मईशत कमजोर है, हम तो गुलाम है, अपने पैसे क्यों भेजें। ये ज़लील लोगों की बात है, ऐसा न किया करें। मैं अपने कौम में लोगों को देखता हूँ ये बात करते हुए। और फिर तकदीर का फिर एक मकाफात अमल होता है, जैसे फ़लस्तीन के मुसलमानों को तनहा छोड़ने का मकाफात अमल अब आप पूरी मुसलमान दुनिया में देखेंगे। ये फालतू कचरा है, जो एक साल फ़लस्तीन के लिए खामोश बैठे रहे, ये बिल्कुल फालतू कचरा है और अल्लाह ताला अब इस कचरे को हटाने लगा है। आपको हलाकू खान का जुल्म भूल जाएगा जो आप देखेंगे मिडल ईस्ट में क्या होने जा रहा है। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है, इतनी बेशरम और बेगैरत कौम का उसने करना क्या है। जो बुजुर्ग कहते हैं कि एक मकाम आता है कि जब ज़मीन का पेट तुम्हारे लिए ज़मीन की पीठ से बेहतर है। इस मुसलमान कौम का और इसके हुक्मरानों का यही हाल हो चुका है कि अब ज़मीन का पेट इनके लिए ज़मीन की पीठ से बेहतर है। आज के दौर में अल्लाह जिस हलाकू खान को भेजे, हर कौम के लिए उसका हलाकू अलग होगा। इसराइल किसी के लिए हलाकू है, हमारे लिए मोदी होगा। लेकिन जो बेशरम और बेगैरत कौम हो जाए, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत में मुब्तला हो, बेशक समुद्र पे झाग जितनी क्यों ना हो, जिसको वहन की बीमारी लग जाए, फिर अल्लाह ताला उसके लिए हलाकू भेजता है। शेर और दलेर बने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ऐसा ना हो कि अल्लाह पर हलाकू भेजकर आपको कुत्ते की तरह जलील करे। फ़लस्तीन के मुजाहिद ज़ाहिरन तकलीफ उठा रहे हैं मुसलमान, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने इस्लाम को जिंदा कर दिया है। और हकीकतन बाबा इकबाल ने जो बात कही थी, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है। अपने आप को इस पाक सरजमीन का मुहाफिज बनाए, इससे खयानत न करे, वरना अल्लाह की बहुत सख्त पकड़ में आ जाएंगे। What is the biggest problem facing the next generation, and what should we do to solve it today? That's a big question. I just gave the answer. I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from, the first is called Iran, the second is called Pakistan.